नए नियम के तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इससे पीएफ बढ़ेगी, ग्रेजुएटी बढ़ेगी, पर इन हैंड सैलरी हो जाएगी कम। नया लेबर कोड आने के बाद कंपनी पर बढ़ जाएगा बोझ। केंद्रीय श्रम और रोजगार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 4 श्रम संहिताओं माने कि लेबर कोड के अंतर्गत नियमों को आखिरी रूप दे दिया गया। क्या है ये नियम और कंपनी और एम्प्लॉय पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। केंद्रीय श्रम और रोजगार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 4 श्रम संहिताओं को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिसके बाद अधिसूचित किया जा चुका है, पर इनको अमल में लाने के लिए नियमों को भी नोटिफाई करने की जरूरत है। वेज की नई परिभाषा को अगर सरकार लागू करे तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। पहले पीएफ सिर्फ बेसिक सैलरी तो वहीं डीए और अन्य स्पेशल भत्तों पर जोड़ घटाव किया जाता था। नए वाले नियम पर गौर करें तो हर अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। माने ये कि कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का भाग अप्रैल 2021 से 50% या फिर उससे भी ज्यादा रखना होगा। इस तरह से उम्मीद है कि सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज देखने को मिले। वेज को नए तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? नए कोड्स में वेज में डीए, बेसिक पे, रिटेनिंग और स्पेशल अलाउंस को जोड़ा गया है। कन्वेंस, बोनस, एचआरए, ओवरटाइम अलाउंस, साथ ही कमीशंस को इसमें नहीं शामिल किया गया है। नए नियम के मुताबिक सभी भत्ते कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते और अगर हुए तो ज्यादा राशि को ही वेज का भाग मान लिया जाएगा। मान लीजिए कि पहले ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी मतलब कि बेसिक सैलरी के अनुसार हुआ करती थी, पर अब ये वेज के मुताबिक मिलेगी। इससे कर्मचारी की पे बढ़ सकती है, साथ ही एम्प्लॉयर का खर्च भी बढ़ जाएगा। मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अमूमन ही कंपनसेशन स्ट्रक्चर में भारत में सभी इंडस्ट्रीज में बेसिक सैलरी साथ ही अलाउंस शामिल होते हैं। बेसिक सैलरी ग्रॉस की 30 से 50% होती है। नए नियम कहते हैं कि सभी कंपनी को सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, जिससे कि बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% हो जाए, साथ ही बाकी के सब अलाउंस को बाकी की 50% सैलरी में रखी जाए। पीएफ कंट्रीब्यूशन पर किस तरह का असर होगा? नए नियम के मुताबिक कुल सीटीसी की मिनिमम 50% तो बेसिक सैलरी होगी ही। प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होती है। ऐसे में कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, जिससे नियुक्त करने वाले का भी पीएफ में कुछ योगदान बढ़ जाएगा। इन हैंड सैलरी कैसे प्रभावित होगी? पीएफ में कंट्रीब्यूशन जब नए वेज रूल के अंतर्गत बढ़ जाएगा तो इससे इन हैंड सैलरी में कमी आएगी। वैसे रिटायरमेंट के बाद लाभ होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी, जो कि बेसिक सैलरी पर ही गिनी जाती है। कितना बढ़ेगा बोझ? कितना बर्डन बढ़ेगा? बेसिक सैलरी अगर किसी कंपनी की कुल कंपनसेशन का 20 से 30% हो तो उसका वेज बिल 6 से 10% तक बढ़ेगा। बेसिक सैलरी ग्रॉस का 40% है। जिन कंपनियों में उनका वेज बिल 3 से 4% बढ़ जाएगा। क्या ग्रेच्युटी देना होगा मस्ट? बेसिक पे और ग्रॉस का रेशियो अगर 30% के करीब हो और वेज कोड लागू हो जाने के बाद इसे बढ़ा दिया जाए और 60% किया जाए तो कंपनियों पर डबल बर्डन बढ़ सकता है। इसके अलावा जो कर्मचारी फिक्स्ड टर्म वाले हैं उनको ग्रेच्युटी देनी होगी, भले ही 5 साल की नौकरी पूरी कर ली हो या फिर नहीं। नए कोड से कर्मचारी एवरी ईयर के आखिरी में लीव अनकैंसलमेंट की फैसिलिटी हासिल कर सकता है। कंपनी पर कितना बढ़ेगा बिल? जब ग्रेच्युटी अनिवार्य हो जाए तो फिक्स्ड टर्म वाले कर्मियों पर खर्चा तो बढ़ ही जाएगा। हाई सैलरी और मिड सैलरी ग्रुप में बोझ कम पड़ेगा, पर लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में 25 से 30% कंपनी का खर्च बढ़ेगा।
ये भी हो सकता है कि इस साल इंक्रीमेंट पर भी इससे असर पड़ जाए। कितने लेबर कानूनों से बनाए हैं ये 4 कोड? 29 लेबर कानूनों को मिलाकर सरकार ने 4 नए कोड तैयार किए हैं, जिसमें वेज और सोशल सिक्योरिटी के कोड को भी जोड़ा गया है। इन चेंज से इसका वर्कर्स और एम्प्लॉयर पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, जिससे कर्मचारी के हाथ में जो सैलरी आएगी उस पर भी असर पड़ता देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।